सुप्रभात बच्चों। पिछली बार हमने आपको रोटी का बंटवारा पाठ से कुछ अनुच्छेद पढ़ाए थे, याद होगा आपको। और साथ ही हमने आपको कुछ व्याकरण के विषय भी पढ़ाए थे, जैसे कि संज्ञा। आराम से समझ सकते हैं आप। आज हम इसी पाठ में कुछ क्रिया शब्द आए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्रिया मतलब करना, काम वाले शब्द या क्रिया, या फिर जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, एक्शन वर्ड्स, ये सब एक ही हैं। बच्चों, हम हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। सोना, खाना, रोना, दौड़ना, उठना, बैठना, नाचना, तैरना। और इन शब्दों के साथ साथ वाक्य में एक और शब्द आता है, जैसे कि है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि वह खाना खाती है, तो खाती तो क्रिया हुई, लेकिन है सहायक क्रिया कहलाती है। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब्स जिसको आप कहते हैं वो इंग्लिश में। तो इनके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जितने भी काम आप करते हैं वो सब क्रिया है। अब अनुच्छेद पढ़ने के बाद आप कुछ क्रिया शब्दों को रेखांकित करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। इसमें आपने पढ़ा था कि दो बिल्लियां थीं, जिमी और सिमी, और एक बंदर था। और बिल्लियां एक रोटी को लेकर झगड़ा कर रही थीं। तो चालाक बंदर ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा, झटपट एक तराजू लेकर आया और बोला कि लाओ, अपनी रोटी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रोटी को आधा आधा करके बांट दूंगा। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो हम लोग आज यहां से पढ़ेंगे। बिल्लियों ने सोचा, बंटवारा होने पर हम लोगों को बराबर बराबर रोटी मिल जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है। अब बंदर तराजू लेकर बैठ गया। वह कभी दाएं पलड़े में रोटी ज्यादा कर देता और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लेता, तो कभी बाएं पलड़े में रोटी ज्यादा कर देता और उसमें से तोड़कर खा लेता। इस तरह धीरे धीरे वह सारी रोटी खा गया। बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी लड़ाई में नुकसान ही होता है, इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, जब बंदर तराजू लेकर आया तो वह कभी दाएं पलड़े में रोटी ज्यादा कर देता था तो कभी बाएं में, और जिस पलड़े में रोटी ज्यादा होती उस रोटी का एक टुकड़ा खा लेता। तो धीरे धीरे करके कभी वह बाएं पलड़े में रोटी ज्यादा कर देता तो कभी दाएं में, और ऐसा ही करते करते रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खाता रहा और सारी रोटी खा गया। बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गईं, मतलब बिल्लियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो आपने क्या सीखा इस कहानी से? तो बच्चों, इस कहानी से आपने यह सीखा कि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमेशा हमारा नुकसान होगा, हानि होगी, लेकिन मिलजुल कर रहेंगे तो हमेशा हमारा फायदा होगा। तो हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, अब निकालिए अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका और उसमें इस तरह से हमेशा की तरह दिनांक लिख लीजिए। और यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे क्रिया, काम वाले शब्द। इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा। अब देखिए, ये जो क्रिया शब्द है इसमें क्र है, तो क में पदेन र लगा है ना। आप सब मात्राएं पढ़ चुके हैं, तो अब आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं, क्रिया। आइए लिखते हैं पहला शब्द जिसे आपने अंडरलाइन किया है। हमने लिखा मिलना। अब आपकी पुस्तक में जो शब्द था वह था मिल, मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर मिल नहीं लिखेंगे। जो क्रिया का मूल रूप है, जो क्रिया का पूरा शब्द है वह लिखेंगे, जैसे मिलना। इसी तरह से आगे के भी शब्दों को हम लिखेंगे।